अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रीप्ले। मैं हूं अब्दुल गफ्फार और जनाब पाकिस्तान सुपर लीग में आज है बड़ा मैच। चूंकि क्वालिफायर है पेशावर ज़ल्मी बामुकाबला मुल्तान सुल्तान। कल इस्लामाबाद और कोयटा की टीम मध्य मुकाबिल होंगी और आज के प्रोग्राम में हम चारों टीमों का तफसीली जायजा लेंगे। पहले आज के मैच में बात करेंगे, फिर कल के मैच में बात करेंगे, क्योंकि चारों ही टीमें बड़ी ज़बरदस्त दिखाई दे रही हैं और लगता है ऐसा है कि एक बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला जो है वो आज होगा और इस पर हम तफसीली बात करेंगे। रोज़ की तरह मेरे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम रीप्ले में PSL 9 पे बात करने के लिए पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर और PCB के डोमेस्टिक कोच गुलाम अली साहब, जिनको खुशामदीद कहते हैं। लेकिन प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक पहले आप देख लीजिए रीप्ले हेडलाइंस। जनाब पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान आज पहले, बल्कि पहला नहीं, वो क्वालिफायर ही होता है, एलिमिनेटर ज़रूर कल होगा पहला, उस पर बात करते हैं। गुलाम भाई, ज़बरदस्त दो टीमें जिन्होंने टूर्नामेंट के अंदर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाई, खासतौर पर मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी। जिस तरह उन्होंने पहले दो मैचेस हारने के बाद कमबैक किया, जिस तरह की उनके पास बॉलिंग थी, बड़े उस पर सवालात उठाए जा रहे थे, लेकिन जब आपके पास कप्तान अच्छा हो, मैनेजमेंट अच्छी हो, प्लान्स अच्छे बनाए हों, तो आप एक महदूद रिसोर्सेज में भी, कोई बड़ा नाम नहीं उनकी बॉलिंग के अंदर, सुपरस्टार बैटिंग में तो हैं उनके पास बाबर आजम और छुपे दो तीन रुस्तम, लेकिन कैसा मैच एंटिसिपेट कर रहे हैं और कराची की विकेट को स्पेशली देखते हुए किस टीम को ज़्यादा आप समझते हैं ये कंडीशन सूट करेंगी? समराइज आपने अच्छा किया ज़ल्मी की टीम को, बिल्कुल, के लिमिटेड सोर्सेज और जो मैनेजमेंट का रोल, कैप्टन का रोल, ओवरऑल टीम की जो एक बाउंडिंग नज़र आई है वो अच्छी नज़र आई है। सही। और डैरन शमी, मोहम्मद अकरम, उमर गुल वगैरह जो डग आउट में बैठे हुए हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल नज़र आया। सही। तो यकीनन मैं समझता हूँ कि बहुत सारी एरियाज़ हैं जहाँ पे ये टीम इनकम्प्लीट लगती है, बैटिंग में, बॉलिंग में, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही है ये टीम बाबर आजम और साइम अयूब की पार्टनरशिप पे। ठीक। नीचे इनके पास कुछ भी नहीं है और ना ही किसी ने कोई बड़ी इनिंग खेली है अब तक। अगर कंपैरिजन करें तो इसमें जो 750s हुई हैं और एक 100 हुए हैं, तो वो बाबर आजम के 450 और 100 हैं। बिल्कुल ठीक है ना, 750s और बाकी साइम की परफॉर्मेंस है। बिल्कुल। तो इसी तरह अगर बॉलिंग में देखें तो इनके एक दो बॉलर्स के अलावा बाकी पीसेस में परफॉर्मेंसेज हैं। लेकिन ये बात याद रखनी पड़ेगी कि लास्ट जो मैच हुआ है मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी का, वो पेशावर ज़ल्मी ने जीता मैच। दोनों मैच जीते हैं, उनके घर में भी हराया और फिर लाहौर में भी हराया। तो एक साइकोलॉजिकल जो है वो प्रेशर, कराची में, सॉरी, साइकोलॉजिकल प्रेशर जो है वो मुल्तान पे रहेगा। सही। लेकिन मुल्तान या पेशावर कोई भी अगर मैच हारता है तो उनके पास सेकंड चांस है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन दोनों नहीं चाहेंगे कि वो सेकंड चांस पे जाएं। अच्छा, नवीन उल हक वापस चले गए अपनी इंटरनेशनल ड्यूटी के लिए, वो अब अवेलेबल नहीं है। जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहे थे, कहीं कहीं एक्सपेंसिव हुए, लेकिन एक चीज़ उनकी थी हमेशा से कि इंटरनेशनल स्टार हैं, IPL भी आपको पता है प्रॉपर खेलते हैं और विकेट लेके दे देते थे क्रूशल मौके पर। उनके जाने से कितना फ़र्क पड़ेगा उनके पास? वैसे मैं स्क्वाड भी सामने ले आते हैं पेशावर ज़ल्मी का, उनके पास सलमान इरशाद और इसी तरह वो जो आरिफ याकूब जैसे ऑप्शन मौजूद हैं, तो कितना फ़र्क पड़ेगा? देखें गफ़ार के कराची की कंडीशन थोड़ी ट्रिकी होती है हर मैच में। हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा बिहेव चेंज होता है पिच का, तो इसमें बहुत इन डीप जाके पिच को जज करना पड़ेगा। सही। और फिर इनके पास ऑप्शन, अगर नवीन की जगह ये स्पिनर डालते हैं जी, स्पिनिंग ट्रैक हुआ, तो आरिफ याकूब का ऑप्शन है और इनके पास सलमान इरशाद एक फास्ट बॉलिंग के ऑप्शन है इनके पास। हाँ, सलमान इरशाद है। उसके अलावा पॉल वॉल्टर मैं समझता हूँ एज ऑलराउंडर। पॉल वॉल्टर जो है वो इस तरह की पिच पे जहाँ पे पेस कम हो, पेस को वेरी करते हैं और साथ बैटिंग में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तो एक अच्छा ऑप्शन है अगर ऐसी पिच हो जहाँ पे। आसिफ अली को डालना चाहेंगे एक ऐसे प्लेयर जो हमेशा नॉकआउट मैचेस में छक्के मारकर मैच का रुख तब्दील करते हैं? आपको लगता है कि ये एक तब्दीली की जा सकती है? मुल्तान का स्क्वाड भी हमारे सामने है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। मेरे ख्याल में रिपोर्ट दिखाते हैं आज के मैच के ऊपर पहले, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी बामुकाबला मुल्तान सुल्तान और दोनों टीमों की तैयारी ज़बरदस्त है। कराची में स्टेज तैयार है, 9 बजे मैच शुरू होगा। आप रिपोर्ट देखिए, फिर आके तफसीली बात करते हैं 11 में क्या ट्वीक की जा सकती हैं, क्योंकि ये मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है। जैसे गुलाम भाई ने भी कहा कि कराची की कंडीशन डिफरेंट है, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट भी हैं, इनको बहुत डीप स्टडी करके आपको ना छोटी छोटी चीज़ों को कवर करना पड़ेगा। रिपोर्ट देखिए फिर आके बात करते हैं। दोनों ही ज़बरदस्त टीमें और पेशावर ज़ल्मी का स्क्वाड दोबारा आपके सामने लेकर आते हैं। मैं चाह रहा हूँ बड़ा तफसीली एक्सपर्ट ओपिनियन जो है ना वो होना चाहिए आज तो, बल्कि सर आपके पास पेन भी है, पेपर भी है, स्क्वाड हमारे सामने है। क्या 11 आप देख रहे हैं कि आपके ख्याल में? ऑब्वियसली नो सरप्राइज, बाबर आजम और साइम अयूब, यहाँ से तो कहानी शुरू हो गई। उसके बाद आपको क्या लगता है, क्या कोई सरप्राइज एलिमेंट हो सकता है? और बॉलिंग में आप किसको ऐड करना चाहेंगे इन प्लेस ऑफ नवीन उल हक? देखिए, मैं चाहता हूँ कि कैटमोर जो है वो आउट ऑफ फॉर्म नज़र आ रहे हैं।
तो उनकी जगह अगर ये पॉल वॉल्टर को खिलाते हैं तो डबल आपकी कवरिंग हो जाती है फास्ट बॉलिंग में भी। उन्होंने बुरी परफॉर्मेंस नहीं दी। हाँ, अब फिर नवीन की जगह अगर पिच स्पिन है तो फिर वहाँ एक स्पिनर डालें तो आपकी थोड़ी कवर अप हो जाती है फास्ट बॉलिंग की भी, स्पिनर की और बैटिंग की भी। ठीक है, क्योंकि जितने रन कैडमोर बना रहे हैं उतने में खैर पॉल वॉल्टर भी और हमने देखा था गुलाम भाई कि जो मैच हुआ था कराची में, जिसमें खासतौर पर आपको याद है इरफान मिन्हास ने बहुत तंग किया, उनके पास शोएब मलिक थे, तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि इस विकेट पर बहुत ज़्यादा मतलब मदद मौजूद है स्पिनर्स के लिए, और ज़ल्मी के पास साइम ज़रूर मौजूद हैं, बट आप समझते हैं अभी भी वो इतने बड़े ऑप्शन हैं कि मेहरान मुमताज़ के साथ मिलकर वो स्पिन अटैक को कंप्लीट करते हैं, या यू थिंक कि उनके पास एक तीसरा ऑप्शन होना चाहिए? तीसरा ऑप्शन होना चाहिए अगर पिच थोड़ी ट्रिकी होती है, खासतौर पर अगर आप पहले बैटिंग करके कहीं लो स्कोरिंग पे आउट होते हैं और स्पिनर्स डोमिनेशन है, फिर आपके पास दो ऑप्शन नहीं होने चाहिए। बिल्कुल। तो यहाँ पे आपने स्पिनर का पूछा, एक स्पिनर समझता हूँ अगर पिच वैसी है जैसे हम उमन आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ बेहतरी होगी पिच में? होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी क्रिटिसाइज हुआ पिच को, और जिस तरह कराची वाले मैच में गेंद सोहेल खान की बात दिल पे ले ली किसी क्यूरेटर ने। अच्छा, तो यकीनन अब प्ले ऑफ के मैचेस हैं और तमाशाई भी एक्सपेक्ट करेंगे कि एक अच्छी पिच पे मैच हो जहाँ पे बैट्समैन स्ट्रगल करते हुए नजर ना आए, ठीक, और बॉलर भी ज़्यादा मुश्किल। लोग रमज़ान में पूरा दिन रोज़ा रखने के बाद टाइम निकाल के आ रहे हैं, तो चाहते हैं ज़रा एंटरटेन्ड हो जाएं। जैसे आपको पता है कराची में रमज़ान क्रिकेट होती है, छक्के चौके लगते हैं उसमें हमेशा। तो आसिफ अली का आपने पूछा था। जी सर, एक ऐसा प्लेयर जिसने पेशावर ज़ल्मी को ही एक फाइनल से महरूम किया था, हसन अली को 3 छक्के मारे थे। आई वाज इन द स्टेडियम, मैं ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहा था, बस आंसू नहीं निकले, बाकी दिल पे लगे थे वो 3 छक्के। क्या कमाल का प्लेयर है जब वो अपने जोबन पर हो। मुझे नहीं पता वो किस तरह की फॉर्म में है, उन्होंने बोला टूर्नामेंट नहीं खेला, बट एक एक्स फैक्टर लेकर आते हैं वो। मतलब अगर आपको 4 छक्के चाहिए 4 बॉलों पे, तो पाकिस्तान में अगर आप किसी एक प्लेयर को बोलेंगे कि ये मार सकता है, तो मेरे ख्याल में आसिफ अली है। आसिफ अली भी इफ्तिखार भी है, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए, मैं समझता हूँ जिस तरह की स्लो पिच है, मैंने पहले जिक्र किया था चार्ल्स जॉनसन ने जिस तरह पावर हिटिंग की थी, कि स्लो पिच पे जो मीडियम पावर वाले लोग होते हैं उनकी गेंदें अंदर रह सकती हैं। सही। लेकिन आसिफ अली वे जैसे चार्ल्स जॉनसन जैसे टाइप के प्लेयर हुए, या और भी जो पावर हिटिंग के पावर से गेंद चली जाती है बाउंड्री के बाहर, सही, कि बैक फुट पे या फ्रंट फुट पे ज़रा सा भी उनकी रेंज में मिली तो वहाँ पे इफेक्टिव होते हैं। तो आसिफ अली को मैं समझता हूँ कि कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि इनके पास हारिस खेल रहे हैं। क्योंकि हारिस को अगर आप देखें तो इतने रन्स नहीं कर पा रहे, इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे, तो आसिफ अली का रोल नीचे शायद टॉम कॉलर कैडमोर, थोड़ा सा मैं आपसे इख्तलाफ करूंगा यहाँ पे, क्योंकि टॉम कॉलर कैडमोर ने जो लास्ट 2-3 इनिंग खेली उसमें कुछ उन्होंने हिंट्स दिए थे, और मुझे ऐसा लगता है वो इम्पैक्ट प्लेयर हैं। अगर वो भी नहीं होंगे तो फिर बहुत ही ज़्यादा वैक्यूम हो जाएगा, मुझे लगता है, शायद, मुझे मेरी अपनी राय है इसमें। मैं ये देख रहा हूँ ना कि अगर हम पॉल वॉल्टर को खिलाते हैं जो कैसे ऑलराउंडर खेल रहे हैं, ओके, क्योंकि कैडमोर पे इतना ट्रस्ट हम देख रहे हैं कि इन और आउट हो रहे हैं, इन और आउट हो रहे हैं, तो आप रादर देन कि आप ऐसे बैट्समैन पे जाएं जिसका कॉन्फिडेंस शेक हुआ है, आप ऐसे ऑप्शन पे जाएं दोनों एरियाज आपको कवर करके टीम को बैलेंस कर सकता हो। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरी बात ये है कि हारिस को हम देख रहे हैं, हारिस की बजाय अगर हम आसिफ अली को देखें यहाँ पे, और हसीब को कीपिंग भी ठीक कर रहे हैं, बेसिकली विकेट कीपर बैट्समैन है, और हसीब ऐसे प्लेयर हैं कि वो विकेट पे अपने आप को कायम कर सकते हैं थोड़ा, अगर गेंद टर्न हो रहा हो कुछ हो रहा हो। बाबर की बात सुन लें कि शॉट जरा अली ना मारे, कराची पे पिंडी वाला हिसाब नहीं होगा। तो ये ऑल डिपेंड ऑन कंडीशन, एंड फिर वहाँ ये इम्तिहान होगा मैनेजमेंट का और कप्तान का कि क्या कॉम्बिनेशन खिलाते हैं और किस तरह रोल सेट करते हैं। चलिए मैं ब्रेक से वापस आता हूँ, तो इस्लामाबाद को मुल्तान को डिस्कस करते हैं, फिर टॉस फैक्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तमाम टीमों के पास अपनी हिकमत अमली, इसको डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद, और पेशावर के हवाले से तो हमने तफसीली बात की। अब चलते हैं जनाब मुल्तान स्क्वाड की तरफ, क्योंकि मुल्तान सुल्तान जो हैं इन्होंने बड़े ऑप्शन चेंज किए हैं। उस्मान खान आ रहे हैं, यासिर आ रहे हैं, लेकिन एक चीज़ है, कुछ ख़ास चीज़ है इस टीम में कि जो कुछ करते हैं वो क्लिक हो जाता है, ये इनका बड़ा कमाल है। और आप देखें कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, अगर हम पेशावर को अप्रिशिएट कर रहे हैं सर कि 9 के 9 प्ले ऑफ खेले हैं, तो डोंट फॉरगेट कि आखिरी 5 के 5 सीज़न में इस टीम ने टॉप 2 में फिनिश किया है, यानी 3 और 4 पे भी नहीं आती, ये टॉप 2 में आते हैं। अमेजिंग कंसिस्टेंसी। मुल्तान की बात करें ना, बिल्कुल देखिए जैसे कि रहमान आए थे कल, और डिटेल उन्होंने बताया कि वो पूरे साल वर्क करते हैं और रोल डिसाइड करते हैं कि जो भी प्लेयर सेलेक्ट होगा वो कहाँ पे बॉल करेगा या कहाँ पे बैट करेगा, और इससे बहुत आसानी हो जाती है प्लेयर को भी जब उसको रोल बता दिया जाता है कि आपका रोल क्या है इस टीम में, तो मेंटली प्रिपेयर होता है, और इससे ना कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाती है प्लेयर की।
होता क्या है, हर प्लेयर चाहता है कि मैं ऊपर नंबर पर बैटिंग करूं। जी स्क्वाड सामने लाइएगा, क्योंकि जिस मुल्तान सुल्तान के वाले से हम बात कर रहे हैं ना, हो गुलाम भाई कितना ज़रूरी होगा उस्मान खान को आउट करना, पेशावर ज़ल्मी। और हमने देखा ल्यूक वुड एक ऐसे हमें एक बॉलर नज़र आए हैं, और साइम अयूब, जिन्होंने सरप्राइज़ किया टीमों को और वो की विकेट ले जाते हैं। दिस उस्मान खान वर्सेस पेशावर इन द पावर प्ले, दिस इज गोइंग टू बी वन वेरी क्रूशियल बैटल ऑफ द मैच। अब देखें, जब तक उस्मान आते हैं उनकी ओवर कहीं पावर प्ले खत्म ना हो जाए ना। हाँ क्योंकि वन अच्छा, डाउन एक और चीज़ है कि ज़्यादा वन डाउन ही वो आ रहे हैं, वन बट डाउन आ कोई रहे हैं। पता नहीं मुल्तान सुल्तान का कि ओपनर ही भेज दें, क्या पता यासिर को। मुझे आपको क्या लगता है उनकी 11 में आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि मलान को नहीं खिला रहे वो, एक इमर्जिंग जो खिलाना होता है ना, एक और खिलाना हाँ, होता तो है। वो यासिर खान इनके पास खेल रहे हैं इमर्जिंग में ना। उसके अलावा अगर आप फैसल अकरम को खिलाना चाहें, कल हिंट दिया वैसे, हाँ, अगर रहमान फिर- महीने के बैकअप में है हमारे पास, फिर यासिर नहीं खेलेंगे, हाँ फिर फैसल अकरम खेल हाँ, सकते हैं। फिर फैसल अकरम खेल सकते हैं। आपको क्या लगता है सर, क्या बेहतर रहेगा पेशावर को देखते हुए? मुझे लगता है जो उनके स्पिनर्स को देखें अगर आप, पेशावर के खेलने की, बाबर बहुत अच्छे प्लेयर हैं, मैं ये नहीं कह रहा स्पिन उनकी वीकनेस है, बट वो फास्ट बॉलर से तो आउट ही नहीं होते जी, उनको आउट ही करता है स्पिनर है, चाहे वो सेंचुरी की बात करें। तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि वो दो ऑप्शन पे जाना चाहेंगे, सामा मीर और फैसल अकरम, शायद मुझे ऐसे लगता है। आप ही क्या राय है? और मुझे तो आज वैसे देखा जाए तो इफ्तिखार से उन्होंने इतनी बॉलिंग नहीं कराई। इफ्तिखार का कुछ बहुत दिल चाहे important उनके ball पास, है। चाहे तो वो दोनों को यूटिलाइज करें। हाँ, लेकिन चूंकि इफ्तिखार रेगुलर खेल रहे हैं, खुशदिल अभी ड्रॉप है, तो इफ्तिखार की यूटिलाइजेशन भी हो सकती आज है। किससे लड़ाई करेंगे वो? बाबर आजम से नहीं करेंगे आज? 5% में माना हुआ, हालांकि मेरे ख्याल में कुछ ज्यादा होना चाहिए था। चले, अच्छी चीज़ है कि पनिशमेंट ज़रूर मिलनी चाहिए, लेकिन हम उनको पसंद भी करते हैं, द फैंटास्टिक प्लेयर। बिल्कुल। जैसे कि हमने कहा कि पीएसएल में जो हाईलाइटेड प्लेयरों में आजम खान ने आपको याद है कहा कि मैं उनकी बैटिंग एंजॉय कर रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूं। दोनों एक तरह से खेलते हैं। तो बड़ा यकीनन मुल्तान के लिए, जैसे मैंने कल सवाल किया था कि आपका कौन सा ऐसा एरिया है जिसको आप समझते हैं कि उसमें कमी हो सकती है, सही, तो उन्होंने सारे ऑप्शन गिनवाए और उन्होंने कहा कि अगर स्पिन पिच हुआ तो हम फैसल अकरम के साथ जा सकते हैं। बिल्कुल। तो इमर्जिंग में ये दो ऑप्शन है, अगर स्पिनर के साथ नहीं मुझे पता जाते नहीं तो क्यों ऐसे ना हिंट आ रही है कि ये फैसल अकरम को खिलाएंगे, खिलाएंगे। मुझे लगता है एक, क्योंकि ज़ल्मी की बैटिंग को देखते हुए टॉम कोलर, कैटमोर, रॉफमैन पावल, हारिस, साइम, ये लोग फास्ट बॉलर्स पे बहुत तगड़े हैं। मैं ये नहीं कह रहा, अगेन आई एम नॉट यूजिंग कि ये स्पिन पे वीक नहीं, है, आप इतने वसूख से कह रहे हैं, इसका मतलब आपको कोई ना कोई मुखबरी ये हुई मेरा है। एनालिसिस है Information कि मिली मुझे है। ऐसे लगता है कि मुल्तान सुल्तान जितने स्मार्ट हैं, मैन टू मैन चलते हैं, टीम टू टीम चलते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा कि ज़ल्मी की वीकनेस स्पिन है, उनकी स्ट्रेंथ फास्ट बॉलिंग है कि फास्ट बॉलर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं और सब मारते हैं। रॉबमैन पावल भी स्पिनर्स को, फास्ट बॉलर को मारते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि वो चाहेंगे कि कहीं ना कहीं मोहम्मद अली की जगह या किसी की जगह वो सुखनाएं। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारी ये चिट चैट चलेगी और साथ कल के मैच पे भी थोड़ी सी बात करेंगे और आज जो की बैटल्स हैं उनको डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब, पेशावर ज़ल्मी बामुकाबला मुल्तान सुल्तान, सिर्फ पेशावर ज़ल्मी बामुकाबला मुल्तान सुल्तान नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के दो ग्रेट प्लेयर्स रिजवान और बाबर का ज़बरदस्त क्लैश भी है। दोनों की ज़बरदस्त दोस्ती, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और कैप्टनसी का एलिमेंट भी आगे आ रहा है। पर देखिए वो तो एक अलग ही बहस है, उस पर इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे। बट दोनों बड़े ज़बरदस्त कप्तानी कर रहे हैं, दोनों ने अपनी कप्तानी को दिखाया है डिसीजन मेकिंग से। हाउ यू सी बोथ कैप्टन्स फॉर द प्ले ऑफ? प्रेशर मैच उस तरह से तो नहीं है कि मस्ट विन है। कल जनाब शादाब और राइली रोसो सामने होंगे, रोसो पे तो बहुत प्रेशर है, शादाब ज़्यादा चले हैं क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बैटिंग से आना शुरू हो गई है। बट फर्स्ट, अब बाबर एज अ कैप्टन, वो जो एक बैकग्राउंड है जिसमें वो टीम की कप्तानी से हटे, एक बैकग्राउंड है जहाँ पे वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, एक ग्रैंड किस्म का कम बैक है ये, जिसमें अपनी टीम को नंबर 1 और फिर नंबर 2 पे फिनिश किया। 500 रन बना चुके हैं तकरीबन, स्ट्राइक रेट 150 का है, अपने साथ यंगस्टर्स को ग्रूम कर रहे हैं। सो खिड़की तोड़ एंट्री मारी है उन्होंने पीएसएल के अंदर। नहीं, बहुत सारे डिसीजन ऐसे हमने देखे हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स जाके लिए हैं, जैसे आरिफ याकूब का बिल्कुल सेकंड लास्ट ओवर कराना और वहाँ पे 4 विकेटें मिलना। तो इस थ्रू आउट पीएसएल में बॉलिंग ऑप्शन उनके पास इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद यूटिलाइज कराते कराते वो यहाँ तक लेके आए हैं और नंबर 2 फिनिश किया है। बिल्कुल। तो डेफिनेटली लर्निंग है बाबर की और अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान की दोबारा कप्तान बनते हैं, तो उन्होंने जो ये सीखा होगा कि कप्तानी से हटने के लगता है वो बनेंगे अब दोबारा? देखिए, जितने बड़े पाकिस्तान क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। नहीं हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान में अगर आप परफॉर्मर का रेशियो देखें तो बहुत सारे प्लेयर अभी डेवलप नहीं हुए हैं पाकिस्तान। तो बाबर आजम तो परफॉर्मर है, बिल्कुल, तो घूम फिर के नज़र पड़ेगी तो बाबर आजम पे ही पड़ेगी या रिजवान रिजवान पे हम सरप्राइज के अभी तक नजर नहीं पड़ी। लेकिन जो उनकी परफॉर्मेंसेज हैं, मुल्तान सुल्तान के लिए टाइटल भी जितवाया, लास्ट टाइम फाइनल खेले थे, अगेन वो प्लेऑफ में नंबर 1 बना कर लाए हैं।
बहुत अंडररेटेड है मुझे लगता है, उतना डिस्कस नहीं होते, लेकिन उनको बहुत ज़हीन कप्तान कहा जाता है। हाथ रखकर प्लेयर पर उसको ग्रूम कर रहे होते हैं, एक अलग स्टाइल है उनकी कैप्टनसी का। इस PSL में थोड़ा सा बैटिंग में वो थोड़ा स्ट्राइक रेट में उनकी थोड़ी सी कमी बेशी में दिखाई दी, बट एज अ कैप्टन ही शाइन्स अगेन। नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जब से मुल्तान सुल्तान की उन्होंने कप्तानी की है, इससे पहले अगर आप नेशनल T20 में देखें तो KPK की जो कप्तानी की थी उन्होंने, तो वहाँ पे भी उन्होंने टाइटल जितवाए थे। तो फिर प्लेयर पे प्रेशर नहीं आने देते, प्रेशर रिलीज़ करते हैं। और हमने इस टूर्नामेंट में देखा कई मैचों में उन्होंने कीपिंग नहीं की, वो इस वजह से कि वो यंग बॉलर के साथ इंगेज रहना चाहते थे। बिल्कुल। और अपने बॉलर्स का, अपने बैटर्स का सही इस्तेमाल करना। ओवरऑल अगर हम बात करें तो इस PSL में सबसे बेहतरीन कप्तानी जो अब तक की है ठीक, वो रिजवान ही नज़र आ रहे हैं। ठीक है। और सर ये दोनों कप्तान जब टॉस के लिए आएंगे तो क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? दोनों की अपनी अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी अपनी ज़बरदस्त किस्म के प्लस पॉइंट्स हैं, कुछ ग्रे एरियाज तो होते ही हैं, बट आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अगर बाबर टॉस जीतते हैं या अगर रिजवान टॉस जीतते हैं, इस पिच को देखते हुए क्या बेहतर रहेगा आपके ख्याल में? तो क्या अनलेस के पिच में अगर मॉइस्चर नहीं है, और वो जो कि होना नहीं चाहिए क्योंकि रात में मैच है, पूरा दिन मिलता है ड्राई होने के लिए पिच को, तो दोनों टीमें मैं समझता हूँ प्रेफर करेंगी बैटिंग करने को। ठीक है। चेस करना थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कि नहीं चाहेंगी, है ना, क्योंकि यार आज 148 पे डिफेंड हो गए, लोएस्ट टोटल एवर जो जल्मी ने किया। तो क्योंकि इस तरह की ट्रिकी पिच पे जो ना चेस का जो एक प्रेशर होता है, जहाँ पे विकेटें गिरने की चांसेस होती हैं, वो टीमों को थोड़ा सा खौफजदा करती अच्छा, है। ड्यू तक कोई आपको नजर नहीं आ रही है ना, किसका कोई मसला तो नहीं है? क्योंकि बहुत बहुत लेट नाइट मैच जा रहा है, इसलिए मैंने आपसे पूछा, क्योंकि 7 बजे मैच नहीं, 9 बजे, रात 1 बजे तक कहानी है। कराची में जो मैं देख रहा हूँ कभी रात को बाहर निकलने में, जो ड्यू जो पड़ रही है वो बहुत लेट पड़ रही है। और यही मैं कह रहा हूँ कि आप मैच रात 12:30 तक जा रहे हैं। एवरी नहीं पड़ रही। नहीं, इतना फर्क नहीं पड़ेगा, स्पिनर्स खेल सकते हैं। क्योंकि अच्छा, इसकी एक और वजह भी है कि सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग में अपनी बेटी को यूनिवर्सिटी के लिए ड्रॉप करने आता हूँ, तो गाड़ी पे जो ड्यू पड़ी होती है कमी है, वो भी सुबह ही आती है, किसी किसी दिन। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो ड्यू फैक्टर जो है वो नहीं है, वो नहीं। चलिए जी, कल के मैच को आके भी थोड़ा टच करते हैं, वो कि कल खेलेंगे जनाब इस्लामाबाद और कोयटा, और शादाब खान की बात भी आपको सुनाएंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद, और मिलते हैं। आज के मैच पे थोड़ा बात करते हैं, फिर कल के मैच पर आएंगे। सर क्या लग रहा है, कल तो वैसे आपने मुल्तान सुल्तान ही बोला था, लेकिन कुछ आपने शायद रात में सोच लिया हो, पेशावर आपको तेज लग रहा हो, नवीन के जाने के बाद क्या और थोड़ा सा आप मुल्तान को ही फेवरेट समझेंगे? क्या लगता है आपको, हु इज गोइंग टू फेवरेट ऑन द पिच? अब तक जो 2 मैचेस जो पेशावर ने जीते हैं दोनों ने, लेकिन उसमें बाबर का, साइम का बहुत रोल रहा है। अगर ये रोल प्ले करते हैं सही, तो फिर तो डेफिनेटली फेवर में जा सकता है पेशावर ज़ल्मी के। लेकिन ओवरऑल अगर मैं जैसे देखूँ ना, तो 12-50 और 200 के मुल्तान के, फिर टॉप 2 बॉलर्स में मुल्तान के बॉलर हैं, फिर 10 एंड मोर देन विकेट जो है 4 इनके बॉलर ले चुके हैं। बिल्कुल। तो इनके पास जो प्लेयर परफॉर्मेंस का जो ग्राफ है वो इस पूरे PSL में सबसे हाई है, कंसिस्टेंट है, सबसे हाई है, और हर तरह के ऑप्शन। अब इस क्रंच मैच में, चूंकि बड़े मैच में वो कि ये वो नहीं है एलिमिनेटर, बट स्टिल फाइनल आपका जी, सारे एक फाइनल में आप चले जाएंगे, वो फील ही हो रहा है। कौन से प्लेयर आपको लग रहे हैं जो बड़े मैचों के प्लेयर हैं और उन्हीं की परफॉर्मेंस आज मैटर करेगी? ऑफ कोर्स बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान। ठीक है, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान तो डेफिनेटली ये हर फेसेस से गुजर चुके हैं इंटरनेशनली, और बड़े मैच और इनके एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं, बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, साइम अयूब को मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा, वो इस मैच को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट देगा। इसी तरह जो जॉनसन चार्ल्स, अभी जो तो हमारे प्रोड्यूसर ने मुस्कुराती हुई तस्वीर खिंचवाई है, लगाई है इन दोनों की, कप्तानों की, तो आपको क्या लगता है गुलाम भाई, वो जो बड़ा प्यार मोहब्बत दिखाई दे रहा है आज टॉस के मौके पे, मुझे लग रहा है फीलिंग कुछ और होगी कप्तानों की, थोड़ा सा आज हो गया था नो लव फीलिंग। वो अगर 10 सिचुएशन आ गई और रिजवान खेल रहे हो या बाबर खेल रहे हो, तो डेफिनेटली वो सिचुएशन। अभी दोनों टीमें बैठी हुई ये प्लान बना रही हूँ किसको कहाँ आउट करना है। आज बेसिकली मैं समझता हूँ कि दोनों की टीम मैनेजमेंट का बड़ा इम्तिहान है। बिल्कुल, कि किस मैं तो 11 देखूंगा पहले, 11 कौन क्या कंडीशन एंड देन 11, ठीक है ना, बिल्कुल ये टेस्टिंग होगी उनकी। बाकी परफॉर्म करना किसी टीम का, ना करना वो बाद में, लेकिन ऑप्शंस क्या खिलाएं तो अच्छे ने जी ऑप्शन क्या खिलाएं उन्होंने, वो देखना होगा कि पिच को रीड कैसा किया, ऑप्शन क्या खिलाएं। चलें, कल के मैच पे हम जरूर बात करते हैं, कि मेरे ख्याल में आज के मैच की बात करते हैं, कल हमें पूरा टाइम मिलेगा कल के मैच पर, लेकिन सरसरी तौर पर आई थिंक कितना बड़ा एडवांटेज है कि आप क्वालिफायर खेले, एलिमिनेटर नहीं। क्या ये चीज़ टीमों को रिलैक्स भी करती है? लेकिन आप समझते हैं नहीं, दोनों टीमों में जो प्रोफेशनल बैठे हैं
उन्होंने चुप के रखना है जी, अजी मैच जीतो तो फाइनल पहुंचो, दूसरा चांस नहीं लेना आपने। देखें जब नॉकआउट स्टेज में जब टीमें आती है ना, जहाँ बाहर होने का चांस होता है, तो वहाँ नींदें उड़ती हैं, बिल्कुल नींदें उड़ती हैं, और स्टेक लगा होता है आपका, आपने सही। किसी तरह जो है वो आगे बढ़ना होता है। चलें जी, देखते हैं तो कि कल आज खतरनाक कौन है। सी टीम जो है वो मैदान मारती है, फाइनल पहुंचती है। बहुत बड़ा स्टेक है, फाइनल खेलना बड़े एजाज की बात होती है। और बहुत शुक्रिया गुलाम अली साहब, और इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, या फाइनल पे जो टीम पहुंचेगी उसके हवाले से बात करेंगे, कल के एलिमिनेटर के हवाले से भी बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।